तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होता है। तो हम आज के क्लास में कुछ प्रोग्राम्स का एक्सपेक्टेड आउटपुट ट्राई करते हैं लिखने के लिए। और नेक्स्ट क्लास के ऑनवर्ड्स हम उस एक्सपेक्टेड आउटपुट जो भी हम लिख रहे हैं उनका प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री numbers and display the sum of first and second number and multiplication of second and third number। ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस हिसाब से हम अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखें तो होगा एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्सपेक्टेड आउटपुट वो पार्ट ऑफ आपका प्रोग्राम है जहां पर कि आप प्रोग्राम लिखने से पहले क्या दिखाना चाहते हो वो डिसाइड करते हो। तो मुझे पहले यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ 7। फिर एंटर सिंबल दिया। फिर एक मैसेज दिया, एंटर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे 8। एंटर। एंटर थर्ड नंबर। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 9। ठीक है। तो अभी हमें क्या दिखाना है? तो हमें दिखाना था आपका सम इज, किन दोनों का, 7 और 8 का सम कितना है, फर्स्ट और सेकंड का। 8 7 15। सो दैट्स व्हाई द सम इज 15। और हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लीकेशन इज किसका, सेकंड और थर्ड का। तो 8 × 9 होता है आपका 72। तो अगर आप ये क्वेश्चन करें तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट आप ये लिख सकते हैं। बट आप अगर एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड आउटपुट सही है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्यों? रीजन है कि आप सम इज अगर लिख रहे हैं तो कोई भी सोचेगा कि ये तीनों नंबर का सम है। और मल्टीप्लिकेशन इज लिखेंगे तो तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन एक्चुअली हम तो और कुछ बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड का सम, सेकंड एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह नहीं लिख के हमें एक्चुअली लिखना क्या चाहिए था। मैं और एक बार लिख रहा हूँ। तो सम इज के बदले हमें आना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड नंबर इज कितना, 15। और यहाँ पे आना चाहिए था मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 72। स्पेस नहीं हो रहा है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक्चुअली होना चाहिए था, लेकिन हम और कुछ लिखे हैं। इसके अलावा भी आप और कुछ सोच सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आंसर चेंज हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल, जो कि हम बाद में बात करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन गया। आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्किल। तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज होता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर है। तो जब भी आप कोई भी एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखें, आप हमेशा ध्यान में रखिए जो आपके पास नहीं है यूजर से वही आपको मांगना है। तो इसका मतलब क्या है?
हम जानते हैं कि अगर पाई यूज करना है तो हमें एक वैल्यू यूज करना पड़ता है, 22/7 यूज कर सकते हैं, या हम 3.14 यूज करते हैं, या 141, मैं 2 डिजिट ले रहा हूँ डेसिमल के बाद। तो हम इन दोनों में से कोई एक वैल्यू यूज कर सकते हैं, किसके लिए? पाई के लिए। तो हमें मालूम क्या नहीं है? रेडियस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू दे रहा हूँ, सपोज 2, और मैं 3.14 लेके एज्यूम कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ सर्किल इज, तो 3.14 इंटू 2, उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये हो गया आपका 12.56। तो यहाँ पे दिखाएगा ये 12.56। ठीक है। ये है एक्सपेक्टेड आउटपुट। प्रोग्राम हम बाद में लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। तो और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद लिखिए, फिर उसके बाद मैं जो लिख रहा हूँ उसको देख के चेक कीजिए कि आपका सही है कि गलत है। तो मैं एज्यूम कर चुका हूँ कि आप लिख चुके हैं। तो मैं अभी लिख रहा हूँ एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो यहाँ पे पहले क्या चाहिए हमें? बेस। एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल, सपोज 2। फिर एंटर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज 4 फॉर एग्जाम्पल। तो एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू 2 इंटू 4। तो आंसर क्या है? 2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा कितना? 4। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा 4। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4। ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए स्टूडेंट्स रोल नंबर, नेम एंड 3 different subjects mark from the user and display the total marks secured and percentage of marks obtained, assuming each paper's full mark as 100। तो ट्राई कीजिए पहले आप लिखने के लिए, फिर नहीं हुआ तो देखिए, या हो गया तो क्रॉस चेक कीजिए। तो फर्स्ट लिखता है, यहाँ पे क्या बोला है? आपको बोला है कि आपको एक रोल नंबर एक्सेप्ट करना है स्टूडेंट का। तो पहले मैं मैसेज दे देता हूँ, रोल नंबर, एंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो रोल नंबर मैं एज्यूम कर रहा हूँ 101 दे रहा हूँ, कोई भी एक नंबर। फिर एंटर
द नेम ऑफ द स्टूडेंट। आप चाहो तो खाली नेम तक लिख सकते हो, मैं नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख दिया हूँ। तो एज्यूम करते हैं कि नाम है राम रॉय। फिर एंटर द फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क, सपोज 80। आप कुछ भी दे सकते हैं। एंटर द सेकेंड सब्जेक्ट मार्क, सपोज 70। एंड एंटर द थर्ड सब्जेक्ट मार्क। कितना? 90 कर देते हैं। तो टोटल हमें चाहिए 80 प्लस 70 प्लस 90, जो कि 100 से निकाला हुआ है। 8 7 15 9 24, 240। और परसेंटेज चाहिए आपको लास्ट। नेक्स्ट, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? टोटल मार्क सिक्योर बाय टोटल मार्क ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो 300 इंटू 100। तो 338, तो 80%। तो आएगा क्या परसेंटेज? पहले टोटल निकालना है ना, तो पहले टोटल निकाल देते हैं। तो टोटल टोटल मार्क्स सिक्योर इज कितना? 240। बढ़िया। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 80, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप एक्सपेक्टेड आउटपुट जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रोग्राम्स का एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम करना चालू करेंगे। तो अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ प्रोग्राम्स का एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखने के लिए।